पी ब्लॉक एलिमेंट में जो पी ब्लॉक आपका चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 5 में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ते हुए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये नाइट्रोजन की पूरी फैमिली है। इस पूरी फैमिली में जो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से जो रिएक्शन होता है और उससे जो डेरिवेटिव आपके बनते हैं, पहला आपका फार्मूला क्या है N2O। N2O के फार्मूला में हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन आपका क्या है सराउंडिंग एटम है। इस केस में हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाते समय सबसे पहले ध्यान देना है कि जितने भी एलिमेंट है कम से कम एक एक बांड तो बनाएंगे ही। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया और इसका कनेक्शन नाइट्रोजन से करा देते हैं और इस का कनेक्शन हम लोग ऑक्सीजन से करा देते हैं। ये N2O का स्ट्रक्चर बनाते समय एक एक बांड तो पहले बना ही देते हैं। इस केस में हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन आपका कितना बांड बनाता है 3 बांड, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये 3 बांड बनाएगा और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 बांड बनाएंगे। या तो उस पर एक बांड हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, एक बांड हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, या तो इसके साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के बीच में यदि हम ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं तो इसका नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन के पास आपके एक बॉन्ड ज़्यादा हो गया और इसके पास क्या होगा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके पास पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इस N2O का स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है, एक बांड बनाया 7 हो गए और एक नेगेटिव चार्ज मिल गया 8 हो गया। इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बांड बनाया, एक 4 बांड बनाया 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बांड बना लिया, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो 113 pm है, 113 पिकोमीटर है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है ये 119 पिकोमीटर है। ये क्या होता है लीनियर मॉलिक्यूल, देखने में आपको लग रहा है क्या है लीनियर मॉलिक्यूल हैज लो डाइपोल मोमेंट। इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है 0.17 dBi। डी मीन्स क्या होता है dBi, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डिफिनेशन और इसके फार्मूले को dBi ने दिया था, इसलिए हम लोग इसकी यूनिट को dBi से रिप्रेजेंट करते हैं dBi। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल या एटम के बीच में प्रेजेंट है तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं μ=√n+2 Bm। Bm मतलब क्या होता है बोहर मैग्नेटॉन, Bm मतलब बोहर मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन का फार्मूला है। सेकेंड स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं जैसे NO मॉलिक्यूल है NNO, NO मॉलिक्यूल। NO मॉलिक्यूल में हम लोग जब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले NO के बीच में तो एक बांड आप बना दीजिए, ये तो बनेगा ही। सबसे बेस्ट तरीका है पहले तो एक सिंगल बांड तो इसमें बनेगा ही। और ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बांड बनाएगा 2 और नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बांड बनाएगा 3। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर हम यहाँ पे ट्रिपल बांड बना ही देते हैं तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन के यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ऑक्सीजन के पास क्या हो गए आपके एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। या इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो नाइट्रोजन के पास अगर ये 2 बांड बना लेता है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में आपके 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बांड इसने लगा दिया 2 बांड को बनाने में और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन भी कंज्यूम हो गया है। इस तरह के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 4 बचे हैं, क्योंकि 2 इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा दिया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास बचे हुए हैं। अब यहाँ 4 इसका होगा, 5 और 6 यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना तो नाइट्रोजन का हुआ है। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 अब यहाँ पे देख रहे हैं यदि 6 बांड बना रहा है और नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में भी 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और इसका यदि हम अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको क्या दिखाई देता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यदि हम लोग बनाते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, अगर ये लोन के यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसको हम लोग दिखाएंगे N ट्रिपल बॉन्ड O, ट्रिपल बॉन्ड O, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा।
और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा और एक जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे करके बनाया है तो इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बचे हुए हैं। तो इस तरह से NO का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, पेयर में नहीं बचा हुआ। देखिए ऑक्सीजन के पास 2 और 2 जोड़े मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन केवल 1 बचा हुआ है, इसलिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहते हैं। चूँकि इसके आउटर मोस्ट में केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और जिसके आउटर मोस्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक कैरेक्टर में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और जिसके आर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण कई बार आपसे बोर्ड पेपर में पूछा गया है, इसका जो करेक्टर है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन द गैसियस स्टेट। और डायामैग्नेटिक इन लिक्विड, यदि गैसियस स्टेट में है तो पैरामैग्नेटिक, और यदि लिक्विड स्टेट में है, अगर ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ये आपको कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, डायामैग्नेटिक। और यहाँ पे हम देखते हैं इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ड्यू टू डाइमराइजेशन। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, डाइमराइजेशन। NO और NO मिलकर N2O4 बना लेते हैं, इसलिए डायामैग्नेटिक हो जाता है लिक्विड स्टेट में। और गैसियस स्टेट में पैरामैग्नेटिक होता है। कई बार आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो NO का इस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखा है, इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को देखा। और अगला मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ते हैं N2O3। यहाँ पे N2O3 में देखते हैं, N2O3 में जो बॉन्डिंग आपका बना हुआ है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहा है, मतलब केंद्र की तरह काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में है। N2O3 के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जैसे N2O3, ये सब स्ट्रक्चर बहुत बार आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। N2O3 में यदि हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग क्या करते हैं, एक NO ले लेते हैं और एक NO ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, N2O3 बन जाएगा। मतलब इनको सबसे ब्रिज की तरह काम करना है और इन ब्रिज से इन दोनों को कनेक्शन करा देना है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके स्ट्रक्चर को बनाते समय NO अलग ले लिया, NO अलग ले लिया और ऑक्सीजन अलग ले लिया, देखो N2O3 हो गया। यहाँ पे ये ऑक्सीजन आपका ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जो दोनों NO को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। और इसके स्ट्रक्चर को बनाते समय सबसे पहले हम ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन आपने O लिया और यहाँ पे NO लिया यहाँ पे, और एक NO आपने लिया पे NO लिया, N और यहाँ पे O रहेगा NO। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रा करेंगे। और यहाँ पे देखते क्या है, ये सिमेट्रिकल फॉर्म है। क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म इसलिए बोलेंगे क्योंकि बीच में आपका ऑक्सीजन है, इसके दोनों साइड आपका क्या है, NO ग्रुप है। या स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए N और N के बीच में आप सिंगल बॉन्डिंग करा दिए, और क्या करिए, एक ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट करा दिए और दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन के साथ रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। N2O3 हो गया, तो सबसे पहले 3 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो बंटवारा तो इस प्रकार होगा कि एक नाइट्रोजन को 2 ऑक्सीजन दे दो और दूसरे नाइट्रोजन को सिंगल ऑक्सीजन दे दो। अब इनकी ऑक्टेट को हम लोग कंप्लीट करना शुरू करेंगे। ये ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाएगा और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, और इसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए, क्योंकि आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया नाइट्रोजन के साथ, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर यहाँ पे बच गए। और इस नाइट्रोजन के पास कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ लग गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास बचे हैं, इसको कहते हैं एक लोन पेयर। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे यदि इस नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस ऑक्सीजन यदि ये डबल बॉन्ड बना लेता है तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के पश्चात इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 6 होते हैं, 2 यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने में लग गए। यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। और इस नाइट्रोजन के केस में देखा जाए तो इस नाइट्रोजन में हद से ज़्यादा बॉन्ड बना लिया, क्योंकि एक नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना लिया है।
इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना तय है। इसके ऊपर जो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके पड़ोसी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसका भी ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहाँ बॉन्डिंग बना लिया 7 हो गया और एक नेगेटिव चार्ज आ गया 8 हो गया। इस तरह से इस N2O3 का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग मतलब इसी का हूबहू दूसरा इसका शकल क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। देखिए नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो ये चार्ज आपका ऑक्सीजन के पास भी हो सकता है। और इस तरह से स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाते हैं। तो यदि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसी समय यहाँ दो डबल बॉन्ड बन जाएंगे, एक पर 2 डबल बॉन्ड बनेंगे और एक सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो कदापि नहीं बनाएगा। जो ही यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये बॉन्ड बेटा यहाँ से आपका ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अलग से क्रिएट हो जाएगा। और अगला स्ट्रक्चर हमको मिलेगा क्या, N, यहाँ पे N हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से दिखा दीजिए। ये पॉजिटिव चार्ज आपका वैसे ही रहेगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और 2 लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह से ये दोनों फार्म आपको हुए, इन दोनों फार्म को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक फार्म। इन दोनों फार्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एसिमेट्रिक फार्म है, इसमें सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का मतलब क्या होगा, जब भी किसी प्लेन से या किसी भी तलवार से इसको काटे 2 भाग में बट जाए, 2 भाग में बटने वाला नहीं है। क्योंकि यदि मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ तब भी 2 भाग में बटेगा, देख रहे हैं, नहीं बट रहा है। अगर ऐसे काटता हूँ प्लेन से तब भी 2 ऑक्सीजन एक तरफ हो जाएंगे, 1 ऑक्सीजन एक तरफ होगा। तो सिमेट्रिकल नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक फॉर्म, एसिमेट्रिक फॉर्म। दूसरी चीज़ जो N2O3 है, इसका बॉन्ड जो है यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है N के बीच में, ये आपका 186 पिकोमीटर है। और जो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड है ये 114 पिकोमीटर है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल आपका बना है 105 डिग्री बना है, 105 डिग्री। और ये NO की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका 114 PM है। अब देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, ये N2O4 का स्ट्रक्चर N2O3 का है। इसमें देखते हैं इट एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म। इसके 2 डिफरेंट फॉर्म होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, दोनों फॉर्म को आपने देखा। दीज में बी इंटर कन्वर्टेड बाई इरिडिएशन ऑफ द लाइट और अप्रोप्रिएट वेवलेंथ। द NN बॉन्ड इन द एसिमेट्रिक फॉर्म इज वेरी वीक एज कम्पेयर टू द NN बॉन्ड इन द हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, NO2 के बारे में पढ़ेंगे। NO2 के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से डेरिवेटिव्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी अपने में। यहाँ पे नाइट्रोजन को मैंने सेंट्रल एटम की तरह लिया। अब चूँकि 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन को मैंने 1 ऑक्सीजन इधर ले लिया, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया। मैंने यहाँ बेंट स्ट्रक्चर इसलिए बनाया क्योंकि सबके पास लोन पेयर है और लोन पेयर में जब रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री आने वाली नहीं है, इसलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बेंट बनाया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने आपका ऑलरेडी 1 और यहाँ पे यदि ऑक्सीजन, इसको यदि मैं डबल बॉन्ड यहाँ बना देता हूँ तो इस ऑक्सीजन तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 आपके इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 5वां यहाँ बॉन्ड बनाने, 6वां भी बॉन्ड बनाने में लगा हुआ है। इस ऑक्सीजन की कंडीशन देखते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 बॉन्ड बनाने में लग गया। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आपके बचे हुए हैं इस ऑक्सीजन के पास, समझ रहे हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास देखते हैं, नाइट्रोजन के पास क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन बनाने के पश्चात इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे इसने क्या किया है, 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन किया है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, उसके पास इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जो ही इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका बच जाएगा। इसके अगले स्ट्रक्चर को हम लोग दिखा सकते हैं। जो डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ हुआ है वो डबल बॉन्ड आपका यहाँ बन जाएगा, और जो सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ हुआ है सिंगल बॉन्ड इसके साथ हो जाएगा। और इस तरह से अगला स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका जनरेट हो जाएगा। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और हमको बन क्या जाएगा अंत में, मतलब ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे कि दोनों लोग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आपका जो बन रही है 134 डिग्री बन रही है, और जो बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर का है, और आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर का है।
ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ये सबसे मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फार्म होता है। और यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर NO2 में हम लोग क्या रखते हैं आड इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल। क्या है आड इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल है। आड इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल मीन्स 1 3 5 ठीक है आड इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल। और आड इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल जो होता है वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है ये पैरामैग्नेटिक इसका मैग्नेटिक करेक्टर होगा। और डाइमराइजेज ऑन कूलिंग टू फॉर्म N2 और जब कूलिंग करते हैं इसको हम ठंडा करते हैं तो NO2 डाइमराइज होता है। डाइमराइज मतलब NO2 और NO2 मिल जाते हैं। NO2 और NO2 मिल करके क्या बना देते हैं N2O4 आपका फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू।